हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से R&D स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग 11th फिजिक्स से सेकंड चैप्टर से ही SI यूनिट एवं डायमेंशन फार्मूले पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने मेरे लास्ट लेक्चर में आप लोगों को कुछ SI यूनिट एवं डायमेंशन फार्मूले कंप्लीट करवा चुका हूं और जो बचे हैं वो आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो अभी जैसा आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन की वजह से आप सभी घर पे हैं, आपके स्कूल बंद पड़े हैं। तो इस लॉकडाउन के समय में आप घर रह के किस तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं, आप मेरे वीडियो के माध्यम से अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे ही वीडियो देखें, आपको YouTube पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। बस आपको करना क्या है कि आपको जो मोबाइल आप यूज़ करते हैं उसको कन्वर्ट करना है आपको YouTube में। आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है और आपको YouTube पे आना है, जहाँ पे आपको बहुत अच्छे चैनल ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट का नॉलेज मिलेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा YouTube का यूज़ करें और वीडियोज़ देखें। और अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और एक एक करके सभी के अपन विमीय सूत्र और SI मात्रक पढ़ने वाले हैं। सबसे फर्स्ट लिखा है प्रत्यास्था गुणांक, जिसका फार्मूला होता है प्रतिबल बटे विकृति। तो अभी प्रत्यास्था गुणांक का विमीय सूत्र बनाने के लिए पहले प्रतिबल और विकृति का विमीय सूत्र अपने को पता होना चाहिए। तो प्रतिबल का फार्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल। और मैंने मेरे लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बल और क्षेत्रफल के विमीय सूत्र बता रखे। बल का होता है ml T⁻⁻2 और क्षेत्रफल के लिए आता है लंबाई गुणित चौड़ाई, तो L स्क्वायर बनेगा। आप दो लोग देखें यहाँ पे L से L क्या हुआ, कैंसिल हुआ। एक L नीचे बचेगा, वो L अगर ऊपर जाएगा तो बनेगा m L⁻⁻1 और T⁻⁻2। तो इस तरीके से ये विमीय सूत्र किसका बना, आपका प्रतिबल का। और बटे में विकृति क्या होता है, विमाहीन राशि होती है। विकृति क्या होता है, विमाहीन राशि होती है, क्योंकि इसका फार्मूला बनता है विकृति इक्वल में आता है वस्तु की लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। तो दोनों के लिए विमा क्या आती है, L और L आती है। तो L से L यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बता रखा, इस तरीके से आएगा। L से L कैंसिल होगा तो ये विमाहीन राशि होगी। तो यहाँ पे अपॉन में मतलब 1 बचा है यहाँ पे, और 1 क्या होता है, विमाहीन राशि होती है। तो मैं यहाँ पे 1 अगर नोट करता हूँ तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो इसका विमीय सूत्र यही बन जाएगा। तो आप लोगों का प्रत्यास्था गुणांक का विमीय सूत्र बनेगा m L⁻⁻1 T⁻⁻2। अब देखिए इसका SI मात्रक किस प्रकार से बनेगा। तो इसी फॉर्मूले से हम बनाएंगे। प्रतिबल का और विकृति का देखेंगे तो विकृति का कोई SI मात्रक नहीं होता है। तो जो प्रतिबल का SI मात्रक होता है वही किसका बनेगा, प्रत्यास्था गुणांक का बनेगा। तो अभी हम लोग यहाँ से प्रतिबल का SI मात्रक बनाने वाले हैं। बल का होता है आप लोगों का न्यूटन और क्षेत्रफल के लिए होता है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका SI जो मात्रक बनेगा वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बनेगा, या इसको संकेत में लिखेंगे तो N प्रति m स्क्वायर बनेगा इस तरीके से। अगला देखें आप लोगों का कोण होता है, जिसका फॉर्मूला बनता है चाप बटे त्रिज्या। आप देखें यहाँ पे चाप के लिए विमा क्या होती है, L होती है, और त्रिज्या के लिए विमा भी क्या होती है, L होती है। तो L से L कैंसिल हुआ तो आप लोगों का 1 आ गया। और 1 क्या होती है, विमाहीन राशि होती है, मतलब इसकी कोई विमा नहीं होती है। अगर किसी राशि की कोई विमा नहीं होती है तो उसको क्या नोट करते हैं, m0 L0 T0, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि ये विमाहीन राशि है। फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोण का जो SI यूनिट होता है वो रेडियन होता है। क्या होता है, रेडियन, जिसका संकेत होता है RAD। क्या लिखा जाता है उसको, RAD। अगला वाला देखें कोणीय वेग, जिसका फॉर्मूला होता है कोण बटे समय। तो अभी अपन ने कोण का विमीय सूत्र क्या निकाला, m0 L0 T0। जैसे ही मैंने कोण के लिए भी बताया था आप लोगों को कि L के अपॉन में L आता है, यहाँ पे कैंसल आउट होने के बाद 1 बचता है। तो ऊपर क्या नोट करेंगे, 1 नोट करेंगे। और नीचे अगर समय को देखा जाएगा तो समय के लिए क्या आएगा, T आएगा। तो इसका विमीय सूत्र क्या बनेगा, ये T जो नीचे से ऊपर जाएगा तो T की पावर क्या बनेगा, -1 बनेगा। तो अभी देखें यहाँ तो ना तो द्रव्यमान आया है और ना ही लंबाई आई है। तो उनको क्या लिखेंगे, m0 लिखेंगे, L0 लिखेंगे, और ये T की पावर -1 बन जाएगा। ये क्या बनेगा, इसका विमीय सूत्र। अगर इसके SI मात्रक की बात की जाए तो इस फॉर्मूले से बनाएंगे। कोण के लिए क्या होता है, रेडियन होता है, और समय के लिए क्या होता है, सेकेंड होता है। और समय का है नीचे हो तो उसको प्रति सेकेंड बोला जाएगा। तो इसका जो SI यूनिट बनेगा वो रेडियन प्रति सेकेंड बनेगा। या अगर संकेत में लिखे तो क्या बनेगा, रेडियन प्रति सेकेंड लिखेंगे उसको। अगला देखें जो होता है कोणीय त्वरण, जिसका फार्मूला बनता है
कोणीय वेग में परिवर्तन बटे समय। अभी कोणीय वेग में परिवर्तन मतलब वो किसकी बात कर रहा है, कोणीय वेग की बात कर रहा है। और कोणीय वेग के लिए क्या निकाला आप लोगों ने, t की पावर -1 निकाला। तो देखें यहाँ पे ऊपर कोणीय वेग में परिवर्तन पे क्या आएगा, t की पावर -1 आएगा, और नीचे फिर से समय दिया है तो क्या आ जाएगा, समय t आ जाएगा। अभी फिर से ये t ऊपर जाएगा तो t की पावर -1 तो था, यहाँ पे ये t भी ऊपर जाएगा तो ये भी क्या बनेगा, t की पावर -1 बनेगा। जब आधार समान होते हैं तो घाते को क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पे -1 क्या बनेगा, -2 बनेगा। तो फिर से जो है क्या नोट करेंगे, इसका विमीय सूत्र m0 आएगा क्योंकि उसमें द्रव्यमान नहीं है, l0 आएगा क्योंकि उसमें लंबाई नहीं है, लेकिन समय क्या है, t की पावर -2 है। तो इस तरीके से ये क्या बनेगा, इसका विमीय सूत्र बनेगा। अब बात करते हैं इसके एसआई मात्रक की। तो इसका एसआई मात्रक क्या बनेगा, देखिए सबसे पहले कोणीय वेग का क्या होता है, रेडियन प्रति सेकंड होता है, लेकिन यहाँ पे फार्मूले में, कोणीय त्वरण के फार्मूले में फिर से समय आया हुआ है। तो अगर इस समय के लिए बात करेंगे तो समय के लिए क्या आएगा, सेकेंड आएगा, तो यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर बन जाएगा। मतलब कुल मिला के यहाँ पे रेडियन, आप लोगों का रेडियन तो आना है, और प्रति करके 1 सेकेंड ये ऑलरेडी चल रहा है, और 1 सेकेंड समय के लिए यहाँ से आएगा तो ये बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर बन जाएगा, और संकेत में लिखेंगे तो रेडियन सेकेंड स्क्वायर पढ़ेंगे इसको। अगला देखिए कोणीय संवेग का। कोणीय संवेग का किस तरीके से बनेगा, तो उसका फार्मूला होता है जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग। अभी जड़त्व आघूर्ण के लिए मैंने मेरे लास्ट लेक्चर में आप लोगों को इसका विमीय सूत्र आप लोगों को बता रखा है, तो मैं डायरेक्ट वो यूज़ करने वाला हूँ। तो इसका विमीय सूत्र होता है ml² और t0 होता है। तो इस t0 को भी यहाँ से हटा देंगे क्योंकि 0 में दे रखा है, पावर में तो उसका कोई मीन्स नहीं होता है। इंटू कोणीय वेग लिखेंगे, और कोणीय वेग के लिए क्या लिखेंगे, t की पावर -1 नोट करेंगे। t की पावर -1 नोट करेंगे, तो क्रॉस में मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ t की पावर -1। तो इसका विमीय सूत्र देखें, इन तीनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, वो बनेगा ml² t की पावर -1 बनेगा। अब फिर इसके एसआई मात्रक की बात करते हैं। इसका एसआई मात्रक पढ़ेंगे तो क्या बनेगा, तो इसका एसआई मात्रक या तो हम यहाँ से नोट कर सकते हैं या फिर यहाँ से नोट कर सकते हैं। इसका इससे भी बना सकते हैं। देखिए m जो होता है वो द्रव्यमान के लिए आता है, और द्रव्यमान का एसआई यूनिट होता है किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम। फिर L किसके लिए होता है, लंबाई के लिए होता है, और लंबाई का ऐसा यूनिट होता है मीटर। और अगर यहाँ पे स्क्वायर आया हुआ है तो यहाँ पे भी क्या बोलेंगे, मीटर स्क्वायर। उसके बाद t की पावर -1 है तो इसको प्रति में पढ़ेंगे, और ये समय के लिए होता है, और समय का ऐसा यूनिट होता है सेकेंड। तो इस तरीके से आप लोगों का इसका ऐसा यूनिट ये बनेगा। और यहाँ पे अगर इसको संकेत में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, इसका संकेत के फॉर्म में ऐसा यूनिट बनेगा। फिर बात करते हैं यहाँ पे आवृत्ति की। तो आवृत्ति का फॉर्मूला होता है 1/आवर्तकाल। तो बहुत इजी बनने वाला है। देखिए 1 तो विमाहीन राशि होती है, लेकिन 1 तो ऊपर नोट करेंगे। नीचे देखिए आप लोग आवर्तकाल मतलब समय की बात करता है वो, है ना, समय की बात करता है तो क्या आएगा, t आएगा। ये t का जाएगा ऊपर जाएगा तो t की पावर फिर से क्या बना, -1 बना। तो इसका मतलब इसका विमीय सूत्र क्या बनेगा, m0 बनेगा क्योंकि उसमें द्रव्यमान नहीं है, l0 बनेगा क्योंकि उसमें लंबाई नहीं है, लेकिन t की पावर -1 आएगा उसमें। अब बात करते हैं इसका एसआई मात्रक क्या बनेगा। तो इसका एसआई मात्रक जो है हर्ट्ज बनता है, जिसे संकेत में hz बोला जाता है, या इस फार्मूले से बनाए तो क्या बनेगा, देखिए इसमें यहाँ से बनाए तो ये समय होता है, और समय के लिए क्या होता है, सेकेंड होता है, और अपोन में आ रहा है तो प्रति सेकेंड भी बोल सकते हैं, या फिर इसको इस तरीके से बोलते हैं सेकेंड की घात -1, या संकेत में लिखेंगे तो सेकेंड -1। तो इस तरीके से हर्ट्ज भी हो सकता है ऐसा यूनिट, और ये इस फार्मूले से हम लोगों ने बनाए। अभी लास्ट पे आते हैं, जो होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसका फार्मूला बनता है बल इंटू दूरी की पावर 2, और अपोन में आता है द्रव्यमान इंटू द्रव्यमान। अभी ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है, 9th साइंस में आप लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर ब्रह्मांड में 2 पिंड होते हैं तो उन पर एक बल लगता है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल बोला जाता है। तो वहीं से आप लोगों का ये फार्मूला बना है। कैसे बना है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि वहाँ पर अगर 2 पिंड रखे होते हैं, है ना, 2 पिंड अगर रखे होते हैं जिसका द्रव्यमान m1 है और दूसरे का जो है द्रव्यमान क्या है, m2 है, और इनके बीच की दूरी क्या है, d है। तो यहाँ पे जो बल लगता है वो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और सेकेंड होता है वो बल जो लगता है वो उन दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब इस तरीके से होता है, इन दोनों को मिलाएंगे
तो क्या बनेगा आप लोगों का अनुक्रमानुपाती का साइन आएगा F अनुक्रमानुपाती m1 m2 के अपॉन में d स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे एक नियतांक लेंगे तो इक्वल आ जाएगा, जो इसको बोला जाएगा g, और वो होगा m1 डॉट में m2 के अपॉन में डी स्क्वायर, और ये जी होता है, यही आप लोगों का होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अगर यहाँ पे जी की वैल्यू निकालेंगे तो जी की वैल्यू क्या निकलेगी, देखें आप लोग, यहाँ पे डी का मल्टीप्लाई होगा एफ से, और अपॉन में क्या आएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके ऊपर आ जाएगा m1 डॉट में m2। अभी यहीं से आप लोगों का इसका विमीय सूत्र बनेगा। देखिए तो बल का होता है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया है, ml t की पावर -2 होता है इंटू l, ये दूरी जो होती है d जो होती है दूरी होती है, दूरी के लिए क्या आता है विमा l आती है, तो इसको बोलेंगे l स्क्वायर। अपॉन में क्या आएगा, द्रव्यमान, ये m1 जो होता है द्रव्यमान होता है, और द्रव्यमान की विमा m होती है। फिर से m2 भी क्या है, द्रव्यमान है, तो इसकी विमा क्या होगी, कैपिटल M होगी। यहाँ पे m से m कैंसिल हुआ आप लोगों का, तो ये जो m है ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, m की पावर -1 बनेगा। तो इसका विमीय सूत्र देखें किस प्रकार से बनेगा, वहाँ पे m की पावर -1 बना, फिर देखें कि l स्क्वायर है और ये l की पावर 1 है, जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आधार समान होने पे घाते क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो ये बनेगा l की पावर 3। और उसके बाद यहाँ पे t की पावर -2 ऑलरेडी चल रहा है, तो ये t की पावर -2 नोट कर देंगे। तो इस तरीके से ये इसका विमीय सूत्र बन जाएगा। अभी इसके SI यूनिट की बात की जाए तो इस फॉर्मूले से बना सकते हैं अपन। क्या बना सकते हैं, देखिए बल के लिए क्या आता है, न्यूटन आता है, फिर दूरी के लिए क्या आता है, मीटर स्क्वायर आता है ना, लंबाई में नापी जाती है तो उसके लिए मीटर स्क्वायर आएगा। ऐसे कैसे, नीचे देखिए द्रव्यमान और द्रव्यमान का मल्टीप्लाई होगा तो द्रव्यमान की घात 2 बन जाएगी। इसका मतलब द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, तो प्रति में पढ़ेंगे क्योंकि नीचे आ रहा है, और बोलेंगे किलोग्राम और इसका स्क्वायर आएगा। अगर इसको संकेत में लिखेंगे तो क्या आएगा, न्यूटन के लिए एन होता है, मीटर स्क्वायर के लिए एम स्क्वायर होगा, और प्रति किलोग्राम के लिए केजी स्क्वायर पड़ा जाएगा। तो इस तरीके से गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र ये बनेगा, और ये इसका SI यूनिट बनेगा। तो आप लोग अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करें। अगला देखें, 8वां अपन पढ़ने वाले हैं विशिष्ट ऊष्मा, जिसका फार्मूला बनता है ऊष्मा, या ऊष्मा को ऊर्जा भी बोला जाता है, जिसके अपॉन में आता है द्रव्यमान इंटू ताप वृद्धि। तो अभी सबसे पहले ऊष्मा या ऊर्जा का जो है विमीय सूत्र क्या बनता है, तो लास्ट लेक्चर में आप लोगों को कार्य का विमीय सूत्र बताया था, किसका, कार्य का, और कार्य या ऊर्जा एक ही होता है। तो इन दोनों का विमीय सूत्र क्या बनेगा, m l स्क्वायर t की पावर -2 बनेगा। तो ऊर्जा के लिए हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, m l स्क्वायर t की पावर -2, क्या अपॉन में द्रव्यमान के लिए क्या आएगा, कैपिटल M आएगा, इंटू ताप वृद्धि के लिए क्या आएगा, क्योंकि ताप वृद्धि मतलब ताप की बात करता है, और ताप के लिए क्या बनेगा, यहाँ पे k बनेगा। तो इस तरीके से ऊष्मा मतलब ऊर्जा का विमीय सूत्र ml स्क्वायर t की पावर -2 होता है, जो कार्य को होता है वही होता है, और द्रव्यमान के लिए बटे में क्या आएगा, m आएगा, और ताप के लिए क्या आएगा, k आएगा। अब देखिए आप लोग यहाँ से m से m कैंसल आउट हुआ है, तो यहाँ पे m0 बना आप लोगों का, क्योंकि m तो ख़त्म हो चुका है। उसके बाद l स्क्वायर आएगा, उसके बाद t की पावर -2 भी आएगा, और ये k ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, k की पावर -1 बनेगा। तो इस तरीके से ये जो बना आप लोगों का विशिष्ट ऊष्मा का विमीय सूत्र बना, तो यहाँ पे नोट करेंगे m0 l स्क्वायर t की पावर -2 और k की पावर -1 आ जाएगा। अब बात करते हैं इसके SI मात्रक की। तो इसका SI मात्रक कैसे बनेगा, तो सबसे पहले ऊष्मा या ऊर्जा का मात्रक जो होता है वो जूल होता है ना। जैसे कार्य का जूल होगा तो ऊर्जा का भी क्या बनेगा, जूल बनेगा। तो ऊर्जा के लिए क्या आएगा, जूल आएगा। उसके बाद प्रति में देखेंगे, क्योंकि बटे में आ रहा है ना, और द्रव्यमान के लिए क्या आता है, किलोग्राम आता है, किलोग्राम। और उसके साथ में ही क्या रहेगा, ताप वृद्धि, और ताप के लिए क्या आता है, केल्विन आता है। तो यहाँ पे क्या नोट करेंगे, केल्विन नोट करेंगे, केल्विन। अगर इसको संकेत में लिखा जाए तो क्या बनेगा, ये बनेगा जे, जूल के लिए जे आएगा, प्रति में किलोग्राम के लिए केजी आएगा, और केल्विन के लिए क्या आएगा, के आएगा। तो इस तरीके से संकेत के रूप में आप लोगों का ये बनेगा। अगला देखें, ऊष्माधारिता होता है, जिसका फार्मूला बनता है द्रव्यमान इंटू विशिष्ट ऊष्मा। तो द्रव्यमान के लिए क्या नोट करेंगे, यहाँ पे m नोट करेंगे, इंटू विशिष्ट ऊष्मा के लिए विमीय सूत्र हम लोगों ने क्या निकाला, ये वाला निकाला। यहाँ पे m0 से कोई मतलब नहीं रहता है, तो नोट करेंगे l स्क्वायर t की पावर -2 और k की पावर -1। तो इन सबको मिला देंगे तो वो आप लोगों का ऊष्माधारिता का विमीय सूत्र बनेगा। तो कहाँ से होगा, m से स्टार्ट होगा, फिर l स्क्वायर
टी की पावर -2 के की पावर -1। इसका ऐसा ही मात्रक बनेगा आप लोगों का जूल प्रति केल्विन, या अगर संकेत में लिखे तो क्या आएगा, जे प्रति के पढ़ेंगे उसको, जूल प्रति केल्विन। अगला देखें रेखीय प्रसार गुणांक, जिसका फार्मूला बनता है लंबाई में वृद्धि। अब लंबाई में वृद्धि के लिए ऊपर क्या आएगा, एल आएगा। नीचे देखिए प्रारंभिक लंबाई और लंबाई की विमा फिर से क्या रहेगी, एल रहेगी, इनटू ताप वृद्धि, मतलब वो टेम्परेचर की बात कर रहा है, ताप की बात कर रहा हो, ताप के लिए क्या नोट करेंगे यहाँ पे, विमा के यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए आप लोग एल से एल कैंसिल हुआ है ना, तो अभी ये के फिर से ऊपर जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 बचा कैंसिल आउट होने पर, 1/k पढ़ेंगे, ये के ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, के की पावर -1 बनेगा। तो अब देखिए आप लोग कि यहाँ पे शुरुआत क्या होगी, m0 से होगी, फिर L0 और T0। ना तो द्रव्यमान है उसमें, ना ही लंबाई है और ना ही समय है, तो तीनों क्या आएंगे, पावर में 0 आएंगे और के की पावर क्या बनेगा, -1 बनेगा। तो ये इसका बना आप लोगों का विमीय सूत्र। अगर इसके एसआई मात्रक की बात की जाए तो इसका एसआई मात्रक यहाँ से बना सकते हैं आप लोग। ये क्या बन रहा है, केल्विन है ना, के किसके लिए आता है, ताप के लिए आता है, और ताप का एसआई यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है। तो इसको इस तरीके से नोट कर सकते हैं, केल्विन और उसकी पावर -1, या के कैपिटल लिखेंगे उसकी पावर -1। तो ये इसका एसआई मात्रक बनेगा। अगला देखिए आवेश की बात करेंगे, और आवेश का फार्मूला होता है विद्युत धारा इंटू समय। अभी विद्युत धारा को जो है यहाँ देखिए आप लोग एम्पियर में नापा जाता है, तो उसके लिए क्या नोट करेंगे, विमा ए नोट करेंगे, इंटू समय के लिए क्या आता है, टी आता है। तो यही इसका विमीय सूत्र बनेगा एटी, या पहले टी लिखेंगे, टी ए बोलेंगे उसको। तो विमीय सूत्र यहाँ अगर नोट करेंगे तो क्या आएगा, m0 आएगा, L0 आएगा, फिर वहाँ से T आएगा और A आएगा। तो ये इसका क्या बनेगा, विमीय सूत्र बनेगा। अब इसके एसआई मात्रक की बात की जाए तो इसका एसआई मात्रक होता है कूलाम, क्योंकि वो कूलाम ने दिया था। किसने दिया था, कूलाम ने दिया था, तो कूलाम बनेगा। अगर इसको संकेत में लिखेंगे तो कैपिटल C लिखेंगे, क्योंकि ये साइंटिस्ट का नाम है, तो उसके लिए कैपिटल C संकेत आएगा इसके लिए। अगला देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है बल बटे आवेश। तो अभी बल का विमीय सूत्र होता है mL की पावर -2, और अपोन में क्या आएगा आवेश के लिए, तो आवेश के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ से AT आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, m तो आना है, L भी आना है, ये T अगर ऊपर जाएगा तो T की पावर -1 बनेगा, -2 और -1 क्या हो जाएगी, T की पावर -3 हो जाएगी, और ये A की पावर भी क्या आएगी, -1 आएगी। तो इस तरीके से इसका विमीय सूत्र क्या बनेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का mL T की पावर -3 और A की पावर -1। अब देखें इसका एसआई यूनिट क्या बनेगा, तो इसका एसआई यूनिट या फार्मूले से बनाना है। बल का बनता है न्यूटन प्रति पढ़ेंगे, क्योंकि आवेश का आ रहा है, बटे में आ रहा है, और आवेश का होता है कूलाम। आवेश का क्या होता है, कूलाम। अगर इसको संकेत में देखें तो क्या बनेगा, न्यूटन प्रति कूलाम। दोनों कैपिटल आएंगे क्योंकि दोनों साइंटिस्ट के नाम है यहाँ पे। अगला देखें विद्युत विभव का क्या होता है, तो विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है कार्य बटे आवेश, और कार्य का विमीय सूत्र होता है mL² T की पावर -2, और अपोन में आवेश के लिए क्या आएगा, फिर से AT आएगा। आवेश के लिए क्या आएगा, फिर से AT जो अभी अपनों ने निकाला है। यहाँ से देखिए फिर क्या बनेगा, यहाँ से आप लोग देखते हैं तो m से स्टार्ट होगा, mL², फिर से ये T ऊपर जाएगा तो T की पावर -2 और T की पावर -1, यहाँ पे बनेगा T की पावर -3 बनेगा, और A भी ऊपर जाएगा तो A की पावर -1 आएगा। तो इस तरीके से इसका विमीय सूत्र ये यहाँ नोट कर देंगे, तो वो बनेगा mL² T की पावर -3 और A की पावर -1। ये इसका विमीय सूत्र बनेगा। एसआई मात्रक क्या बनेगा, तो विभव का एसआई मात्रक बनता है वाल्ट, जो कि वाल्ट ने दिया था, इसलिए इसका संकेत जो लिखेंगे वो कैपिटल V भी लिख सकते हैं। अगला देखें विद्युत धारिता का फार्मूला होता है आवेश बटे विभव। अभी आवेश के लिए विमीय सूत्र क्या होता है, AT होता है, कि अपोन में विभव का विमीय सूत्र अभी अपनों ने क्या निकाला, ये वाला, यहाँ पे अपोन में नोट करेंगे तो mL² T की पावर -3 और A की पावर -1। अब देखिए इसका कैलकुलेशन क्या बनेगा, इसको कैलकुलेशन करके इसका विमीय सूत्र किस प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले m से स्टार्ट करेंगे, m ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, m की पावर -1 बनेगा,
फिर देखिए आप लोग एल भी ऊपर जाएगा तो एल की पावर भी क्या बनेगा, -2 बनेगा। फिर ये टी को ऊपर लेना है तो ये टी की पावर क्या बनेगी, +3 बनेगी, है ना, ऊपर ले जाएंगे तो +3 बनेगी। और एक टी की पावर यहाँ पे है ऑलरेडी, तो जब ये दोनों प्लस होंगे तो यहाँ पे टी की पावर क्या बनेगी, 4 बनेगी। ऐसे कैसे, ये ए भी ऊपर जाना है तो ये पावर भी क्या बनेगी, प्लस बनेगी। और जब इस ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए की पावर क्या बन जाएगी, दोनों प्लस होके 2 बन जाएगी। तो इस तरीके से इसका विमीय सूत्र ये बनना है। आप लोग एक बार और अच्छे से मैं इसको क्लियर करवा देता हूँ। सबसे पहले एम ऊपर जाएगा तो एम की पावर -1 बनेगा, फिर एल ऊपर लेंगे तो एल की पावर -2 बनेगा। यहाँ से टी को ऊपर लेंगे तो ये प्लस में बन जाएगी, टी की पावर 3 प्लस बनेगी। तो यहाँ से टी की पावर 1 है और यहाँ से 3 है, दोनों को प्लस करेंगे तो टी की पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। और जब इस ए को भी ऊपर लेंगे तो यहाँ पे ए की पावर -1 है जो प्लस में आ जाएगी, तो ए और ए की पावर जब प्लस होगी तो ए की पावर 2 बनेगी। तो इसका विमीय सूत्र यहाँ पे नोट करेंगे, एम की पावर -1, एल की पावर -2, टी की पावर 4 और ए की पावर -2। अब बात करते हैं इसके एसआई यूनिट की। तो इसका एसआई यूनिट होता है फेराडे, क्योंकि ये फेराडे नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। तो इसका संकेत जो यूज़ करेंगे यहाँ पे कैपिटल एफ यूज़ करेंगे, या तो फेराडे नोट करेंगे या पे कैपिटल एफ नोट करेंगे। हम लोग लास्ट पढ़ने वाले हैं जो होता है प्रतिरोध, जिसका फार्मूला बनता है विभवांतर बटे धारा। तो विभवांतर एक्चुअली में विभव ही होता है, तो जो विमीय सूत्र विभव का बनेगा वही क्या नोट करेंगे, विभवांतर का नोट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए विभव का विमीय सूत्र क्या होता है, ml² टी की पावर -3 और ए की पावर -1। तो यहाँ से शुरुआत करेंगे, ml² टी की पावर -3 ए की पावर -1 और अपोन में क्या देखे आप लोग, धारा है, और धारा के किस में नापी जाती है, एम्पियर में नापी जाती है। तो उसके लिए क्या आएगा, ए आएगा। देखिए आप लोग यहाँ पे मैंने नोट कर रखा है। अब इसका कैलकुलेशन क्या बनेगा, ml² टी की पावर -3 और जब ये ए ऊपर जाएगा तो ए की पावर -1 बनेगा। तो ये ए की पावर -1 और एक ए की पावर -1 यहाँ से आएगा, तो दोनों को अगर प्लस करेंगे तो ए की पावर -2 बनेगा। तो इस तरीके से ये बना इसका विमीय सूत्र, ml² टी की पावर -3 और ए की पावर -2। अब बात करते हैं इसका एसआई यूनिट क्या बनेगा। तो इसका एसआई यूनिट बनता है ओम, जो कि ओम नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। और इसका संकेत थोड़ा अलग से होता है, आप लोगों को ये बनाना सीखना है। तो इस तरीके से इसका सिंबल होता है, और अगर पढ़ने में आए तो इसको क्या पढ़ेंगे, ओम पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आज के लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को फिर से जो है 1 से लगाकर 15 तक भौतिक राशियाँ, उनके विमीय सूत्र और एसआई मात्रक किस प्रकार से बनते हैं ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर करवाया है। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें, साथ में नोट्स भी बनाएं।